अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि तारीख की एक खुली किताब है, जहाँ बहुत से अंबिया कराम भी आए। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। फ़िरौन के महल कैसे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फ़िरौन के महल में पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का महल कहाँ है। मिस्र के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे और ये कहाँ है। मिस्र में मौजूद हुसैनी मस्जिद की सबसे ख़ास बात क्या है, और बहुत से ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं मिस्र की शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, जिसका नाम तो अरब लिखा है लेकिन इसका ज़्यादातर रकबा अफ्रीका में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर आता है, और मुस्लिम कंट्री के लिहाज से ये 6वां बड़ा मुल्क है। इस कंट्री का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग गाँव में आबाद हैं। मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इजिप्ट के अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ लीबिया, सूडान और गज़ा की पट्टी वाक़या है, और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन और रेड सी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा दरियाए नील भी यहीं से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6050 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुस्लिम है, जबकि 10% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो है, जिसे उर्दू में कायरा बोला जाता है, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कभी नहीं सोता, दिन में भी और रात में भी। आपको हर जगह लोग नज़र आएंगे। तारीख़ी लिहाज से भी इस शहर की बहुत अहमियत है। इस शहर का एक हिस्सा दरियाए नील के साथ लगता है। मिस्र का इकनॉमिक सेक्टर भी कैरो शहर है। इस शहर के बाज़ारों में अक्सर रश रहता है। इस शहर में मौजूद दरियाए नील पर क्रूज़ का सफ़र तो आप ज़रूर कीजिएगा, जहां आप शानदार डिनर कर सकते हैं। ये आपको बहुत अरसा तक याद रहेगा। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल इस कंट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, आज जो आप कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बनाने वाले भी मिस्र के लोग थे। 365 दिन में साल का सिस्टम इन लोगों ने शुरू किया था। असल में दरियाए नील से अक्सर सैलाब आता रहता था। इस सैलाब का अंदाज़ा लगाने के लिए ये कैलेंडर बनाया गया था। मिस्र में 2 ही मौसम आते हैं, गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी नवंबर से मार्च तक रहती है। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़बान भी अरबी है, इसलिए आप जब भी इजिप्ट जाएं तो आपको अरबी की ज़बान आनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। मिस्र के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। आप इनसे सलाम करें तो ये खड़े होकर आपके सलाम का जवाब देंगे। यहाँ के लोग सैर व तफरीह और खानों के शौकीन होते हैं। ये रात को अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सईदा आतिका, सईदा सकीना और सईदा सफ़ीना राज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम शाफ़े रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद हैं। इसके अलावा हुसैनी मस्जिद भी मौजूद हैं, जो अंदर से देखने में काबिल दीद है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक भी इस जगह दफन है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि आपका मज़ार इराक़ में है, लेकिन मिस्र के लोगों का कहना है सर मुबारक कायरा में दफन है। दोस्तों, मिस्र सिर्फ़ एक कंट्री नहीं बल्कि तारीख़ और हकीकतों की एक खुली किताब है। अहले इल्म से
किसी ने पूछा, फ़िरौन ने खुदाई दावा किया। इसने बनी इसराइल के हज़ारों बच्चे भी कत्ल करवाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसे तवील इक़्तिदार से नवाजा, इसकी रस्सी दराज किए रखी। इसकी क्या वजह थी? वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया, फ़िरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब इस ज़मीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मिस्र देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ 20 लाख लोगों ने इसका विज़िट किया। सबसे पहले आपको इस शहर में लेकर जाते हैं जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन रहता था। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, फ़िरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि मिस्र के इस दौर के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। इस शहर का नाम लक्सोर है, जो कायरा से 614 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस शहर के पास से भी दरियाए नील गुज़रता है। इस शहर की आबादी 13 लाख के करीब है। इस शहर में आज भी कुछ लोग फ़िरौन की इबादत गाह में इबादत करते हुए आपको नज़र आएंगे। आमतौर पर यूरोप के लोग आकर ऐसा करते हैं। ये वही शहर है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इसी जगह पर फ़िरौन का घर भी मौजूद था, जिसका नाम रमज़ीज़ 2 था। इस शहर में फ़िरौन के बहुत बड़े महल मौजूद थे। बड़े बड़े फ़िरौन के स्टैचू बनाए जाते थे, क्योंकि नऊज़ बिल्लाह फ़िरौन खुदाई दावा करता था। इस महल में फ़िरौन की इबादत गाह के बाहर एक स्टैचू लगाया गया है। कहा जाता है कि फ़िरौन देखने में ऐसा था, और इसके नीचे एक छोटा स्टैचू है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन की बीवी हैं, जिनका नाम आसिया बिनते मज़हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो मुसलमान यानी एक खुदा पर यकीन रखती थी। ये वही औरत थी जिनके पास मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी। इनकी दीवारों पर आपको सबसे ज़्यादा नक्शे और निगार मिलेंगे। इनकी ज़बान में लिखे गए लफ्ज़ ज़्यादातर तस्वीरों की शक्ल में होते थे। इस टेंपल में आपको बहुत बड़े पिलर नज़र आएंगे, जिनके आगे इंसान भी खड़ा हुआ बहुत छोटा लगता है। ना इस वक्त कोई क्रेन मौजूद थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े पिलर बनाए गए हैं। जहां फ़िरौन इबादत करता था, यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं। इस महल से दरियाए नील का मंजर देखने लायक है। अगर आप फ़िरौन को असली हालत में देखना चाहते हैं तो लफ्ज़ों म्यूज़ियम ज़रूर जाएं, जहां आपको फ़िरौन कनूद किए हुए नज़र आएंगे। चलें अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के ताबूत में फ़िरौन के महल दरियाए नील के ज़रिए पहुंचे थे। ये वही जगह है जहां फ़िरौन और इसकी बीवी आसिया बैठे थे, और इसी महल में आपने अपनी ज़िंदगी का इब्तिदाई हिस्सा गुजारा और फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। दोस्तों, चलें अब आपको दिखाते हैं जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को माउंट सनाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे जबल मूसा और जबल तूर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में ही गुज़रा है। कैरो शहर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्रें भी मौजूद हैं। इसी जगह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की कब्र भी मौजूद है, लेकिन ये बात किस हद तक सच है अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको ज़ुलेखा का महल भी मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ अज़ीज़ मिस्र का महल था। आप इसे ज़ुलेखा का महल भी कह सकते हैं। कुछ आसार बाकी हैं, ज़्यादा महल का हिस्सा मिट्टी के अंदर दब चुका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहा करते थे। आज भी इस गांव का नाम अजीज़िया है, मतलब अजीज़ मिस्र का गांव। इस वक्त के बादशाह एराम मिस्र बनाते थे, जिसे आज के दौर में अजूबा भी कहा गया है। इसे अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जिस
दौर में बनाया गया था। इस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी और ना मशीनरी थी, लेकिन बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा वज़नी इमारत बनाई गई जो आज भी खड़ी है। सिर्फ बनाई ही नहीं गई, कहा जाता है कि इसकी सिम और साइज़ 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है। इन सब एहराम मिस्र में से पिरामिड ऑफ गज़ा सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लोग सबसे ज़्यादा इन्हें देखने आते हैं। इस जगह 3 एहराम मिस्र मौजूद हैं, एक सबसे बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। आप जब भी जाएं तो टांगा या ऊँट पर आएं, वरना आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। चलें आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर आपको बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी। यहाँ आपको बहुत से फ्री गाइड भी मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर स्कैम होते हैं। आपने अपनी समझ बूझ के साथ चलना है। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर जाने की खर्चे की, तो ये मुल्क ज़्यादा महंगा नहीं है। 20 से $25 में एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है, और पाकिस्तान से इस कंट्री की फ़्लाइट तकरीबन 1,80,000 के करीब है। इस तरह खाना पीना भी सस्ता है। पूरे दिन का खाना $10 से $15 में हो जाता है। अगर बात करें इसके वीज़े की, तो $60 से $70 का वीज़ा आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी मिस्र पर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।